नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक में सैटेलाइट टाउनशिप पर बड़ा फैसला। जमीन अधिग्रहण के बाद 55% जमीन लौटाई जाएगी सरकार के द्वारा। महिलाओं को 10,000 और 2 लाख के वादे पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। बिहार में शराबबंदी पर सरकार सख्त। डिप्टी सीएम बोले, शराबियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। देश को जोड़ने की राजनीति बनाम बांटने की सोच। चिराग पासवान का विपक्ष पर बड़ा हमला। जातिवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, गाली देनी है तो मुझे दे, मेरी जाति को नहीं। अब हर सरकारी कार्यक्रम का समापन बिहार राज्य गीत से होगा। सरकार का नया आदेश जारी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन। अवैध गतिविधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। बिहार में तेज रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग हादसों में युवक और महिला की मौत। मुजफ्फरपुर में 67 लाख की साइबर ठगी का खुलासा। रिटायर अधिकारी निकला मास्टरमाइंड। बिहार में मौसम का डबल अटैक। 13 जिलों में आंधी बारिश तो 25 में लू का कहर। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर सरकार ने बड़ा और संतुलित फैसला लिया है, जिसमें किसानों और जमीन मालिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि टाउनशिप के लिए अधिग्रहित जमीन का 55% हिस्सा बाद में मूल जमीन मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य शहरी विकास के साथ साथ किसानों को सुरक्षित रखना भी है, ताकि कोई भी किसान भूमिहीन ना हो। उन्होंने कहा कि टाउनशिप विकसित होने के बाद जमीन की कीमत और उपयोगिता दोनों बढ़ेगी, जिससे जमीन मालिकों की भविष्य में ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही टाउनशिप बनने के बाद स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे को लेकर सियासत तेज हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए और बाद में 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन लाखों महिलाओं को इसका लाभ अब तक नहीं मिल सका है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार 18 लाख महिलाएं इस योजना से वंचित रह गई है और जीविका से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं को दूसरी किस्त नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय महिलाओं को प्रभावित करने के लिए पैसे भेजे गए और बाद में वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने राज्य के वित्तीय स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए महिलाओं के हक की बात उठाई है। बिहार में पिछले करीब 10 वर्षों से लागू शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने एक बार फिर से अपना सख्त रुख साफ कर दिया है। राज्य में अब तक शराबबंदी कानून के तहत लगभग 17 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस दौरान पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 70 से 80 हजार वाहनों को भी जब्त किया है। लगातार कार्रवाई के बावजूद सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि बिहार में शराब पीने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस कानून को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार के इस बयान पर यह बात साफ हो गई है कि बिहार में शराबबंदी आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विविधता और एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जाति और धन के आधार पर समाज को बांटते हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को एनडीए को और बंगाल समेत कई राज्यों में सरकार बनेगी। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में बंगाल विकास की मुख्य धारा से दूर रह गया है। बिहार में अतिक्रमण पर उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी, लेकिन गरीबों के लिए पहले व्यवस्था की जाएगी। वहीं शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि कानून सही सोच के साथ बना है, लेकिन इसकी खामियों को दूर करना जरूरी है।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और इस बार उन्होंने जातिवाद व सामाजिक मर्यादा पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनका मन साफ है और वह सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए किसी भी समुदाय को गाली देना गलत है। उन्होंने महिला संबंधी बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है और महिलाओं के सम्मान के लिए वो हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है और न ही किसी की जाति धर्म या मजहब को अपमानित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे समस्या है तो वो उन्हें गाली दे, ना कि उनकी जाति को, और ना कि उनको व्यक्तित्व तौर पर निशाना बनाए। उनकी जाति को नहीं बोलना चाहिए। साथ ही बंगाल चुनाव में गाली गलौज से भी बचने की भी उन्होंने अपील की है। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब सभी आयोजनों में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत का गायन अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। इसके बाद जनगण मन का गायन गाया जाएगा और फिर निर्धारित गतिविधियां संचालित होगी। वहीं सरकारी कार्यक्रमों का समापन बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठाहार से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के सख्ती से पालन करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी आयोजनों में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहे हैं और इसको लेकर उच्च स्तर पर लगातार बैठकें भी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में माफियाओं और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एसटीएफ और बिहार पुलिस ने 12 माफियाओं की पहचान कर उनकी सूची तैयार कर दी है और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को पत्र भेज दिया गया है। एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सीमा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। बेतिया के लौरिया बेघा मुख्य पथ पर नंदनगढ़ चौक के पास सोमवार को अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से 22 वर्षीय नवीन कुमार पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वह मामा के घर शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था और बेतिया के रामलखन सिंह यादव कॉलेज से बीए करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस इसकी जांच में और तलाश में जुटी हुई है। वहीं नवादा के NH 20 पर स्थित हड्डी गोदाम के पास एक अन्य हादसे में नालंदा निवासी 60 वर्षीय सुजान देवी की मौत हो गई। वह रांची से बिहार शरीफ शादी में जा रही थी और बस रुकने के बाद नीचे उतरी थी, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। दोनों घटनाओं के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इन हादसों ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को उजागर किया है। मुजफ्फरपुर में 67 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड रिटायर्ड सांख्यिकी अधिकारी प्रिय रंजन शर्मा और उनके बेटे अनंत अमीश को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों खुद को पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे और लोगों से पैसे ऐंठते थे। हालिया मामले में पीड़ित से 12 दिनों तक कॉल कर 67 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पुलिस ने पटना स्थित घर में नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और कई बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में करीब 200 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन और फर्जी कंपनियों के जरिए ठगी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो देश भर में फैला हुआ था। पुलिस का कहना है कि गिरोह के खिलाफ 28 राज्यों में शिकायतें दर्ज है और मामले की जांच आगे जारी है। बिहार में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का असर है, वहीं
दक्षिण और मध्य बिहार में भीषण लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी दी है, जबकि 25 जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ रह सकता है और लू से राहत मिलने की भी संभावना नहीं है। बेमौसम बारिश और आंधी से मुजफ्फरपुर, वैशाली की लीची और आम की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवर्ती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की और दोपहर में बाहर न निकलने की अपील की है।